औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न पर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी डियर व्यूअर्स, कल हमने जो टॉपिक किया था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किया था? हाउ टू बूस्ट योर फेसबुक पोस्ट। आप अपनी फेसबुक पोस्ट को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, और साथ ही एंड पे हमने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कैंपेन्स जो है उसके थ्रू जो है ऐड लगाना सीखेंगे थ्रू एड्स मैनेजर। वो तो हमने सिंपल एक पोस्ट की और उस पोस्ट के नीचे आ गया बूस्ट पोस्ट, तो हमने उसे बूस्ट कर दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने एग्जिस्टिंग पोस्ट का यूज़ नहीं करना, हमने नई पोस्ट लेनी है और कैंपेन्स करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो डेफिनेटली जी डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो बड़ी बेहतरीन होने वाली है। आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जस्ट फोकस कीजिएगा और वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे facebook.com और यहाँ से आएगा एड्स मैनेजर। जैसे ही एड्स मैनेजर ओपन होगा फर्दर मोर हमारा काम शुरू हो जाएगा। वेलकम लोडिंग योर एड मैनेजर। यहाँ से हम कैंपेन जनरेट करेंगे, ठीक है, और उस कैंपेन के हिसाब से हम सारे मामलात को देखेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कैंपेन्स। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में कहा भी था कि हम क्या बनाने वाले हैं, कैंपेन्स बनाएंगे। यहाँ पे प्लस और क्रिएट का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर दें। लोडिंग क्रिएशन हो रही है, थोड़ी देर वेट कीजिएगा, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेट की स्पीड पे थोड़ा सा मुनहसर होता है। यहाँ पे देखें, नाउ यू कैन चूज़ फ्रॉम 6 स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। कहता है अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप महसूस करदा 6 मकासद में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, मुंतखब कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चूज़ ऑब्जेक्टिव कैंपेन्स, अवेयरनेस, शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ठीक है, आप उन लोगों को ये ऐड दिखाएं जिनको आप चाहते हैं कि वो लोग आपके प्रोडक्ट से, आपके पेज के ऊपर जो कुछ भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उससे अवेयर हों, उनसे आगाह हों। ट्रैफिक लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन लाइक वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। आप जो है यहाँ पर ट्रैफिक ले सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक इवेंट के ऊपर और इसके अलावा किसी ऐप के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंगेजमेंट, गेट मोर मैसेजेस, वीडियोस, पोस्ट। ठीक है जी, गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज, पोस्ट, एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं जी, वीडियोस, पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट ले सकते हैं, लाइक्स ले सकते हैं, पेज लाइक, इवेंट्स के रिस्पॉन्स ले सकते हैं। लीड, कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। ये आपको मैंने बूस्ट पोस्ट में भी लीड करने का मेथड बताया था और यहाँ पर भी लीड अवेलेबल है। लीड में हमें डाटा मिल जाता है और लीड वही बंदा हमें देता है, वही बंदा हमारे फॉर्म को फिल करता है जो वाकई ही में उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि लीड्स के ज़रिए हमारा जो बिज़नेस है वो, अगर हमारा जो टारगेट ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव है वो कितना अचीव होगा, तो 80 to 90% जो है वो ज़्यादातर यही चांसेस है कि लोग वही फॉर्म फिल करते हैं जो वाकई ही उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। ज़ाहिरी बात है 100% नहीं कह सकते, कुछ लोग फिर भी तंग करने के लिए फॉर्म फिल कर देते हैं और जब उनसे कांटेक्ट किया जाता है वो कहते हैं नहीं हमने तो वैसे ही किया था। बहरहाल 80 to 90% ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जिन्होंने इरादतन आपका फॉर्म फिल किया होगा और वो आपसे प्रोडक्ट या सर्विस बाय करना चाह रहे होंगे। ऐप प्रमोशन लेना चाहते हैं, फाइंड न्यू पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप एंड कंटिन्यू यूजिंग इट। ठीक है, आप अपनी ऐप के ऊपर भी प्रमोशन कर सकते हैं कि लोग नए हैं उनको आप जो है वो ये ऐड दिखाएं और उस पर क्लिक करें और आपकी ऐप को इंस्टॉल करें और इसे इस्तेमाल करें। सेल्स, फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। या लीड बेस्ट है या सेल बेस्ट है। ठीक है, आप सेल लगाएं
और अगर आपका कोई सर्विस इस तरह से आप प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट ऐसा कोई प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप सेल के ज़रिए टारगेट करें, तो सिर्फ वही लोग इसमें आएंगे जो वाकई ही आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहेंगे, वो सेल्स के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन आज का जो बेसिक मेरा मकसद है, जो मैं अपना ऐड एक चलाना चाह रहा हूँ, वो इंगेजमेंट का चलाना चाह रहा हूँ। कंपेन्स जो चलेगी वो इंगेजमेंट की होगी। फॉर एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। मकसद आपने एक चूज़ कर लिया, ठीक है। अब हमें थोड़ा वेट करना होगा नेट की स्पीड के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपेन्स नेम, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरी जो कंपेन नेम है वो है पेज लाइक एंड फॉलो, ठीक है। ये मेरी कंपेन नेम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेयर इफ़ योर एड रिलेटेड टू क्रेडिट, ठीक है। कोई आप उधार वगैरह के लिए कुछ देना चाह रहे हैं तो वो, एम्प्लॉयमेंट जॉब देना चाहते हैं, या हाउसिंग, अगर कोई हाउसिंग फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो, या फिर अबाउट सोशल इश्यूज़, जो समाजी मसाइल हैं उनके बारे में आपका ऐड है, या फिर इलेक्शंस और पॉलिटिकल, सियासत के बारे में आपका कोई ऐड है, तो रिक्वायरमेंट डिफर बाय कंट्री। वो कहता है हर कंट्री के लिहाज से इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो अगर इनमें से जितने उसने ऑप्शन बोले हैं इनमें से आपका ऐड बिलोंग करता है तो फिर आपको कैटेगरी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन कैटेगरीज के अलावा आपका ऐड है तो फिर आपको स्पेशल कैटेगरी में किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंपेन्स डिटेल टाइप ऑक्शन और ऑब्जेक्टिव है इंगेजमेंट, ठीक है जी। यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है A/B टेस्ट। इसके लिए हमें 2 प्रोडक्ट की वीडियोस बनानी होंगी, 2 पोस्ट की, या 2 जो भी हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट है उसकी 2 वीडियोस बनानी होंगी और उसका A/B टेस्ट। ये लेट्स लर्न है, youtube/@letslern3274, ये आप देख सकते हैं चैनल का नाम लेट्स लर्न। इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको बहुत ही काम की वीडियोस मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियोस में मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें MS वर्ड, MS एक्सेल की वीडियोस आपके पास बेहतरीन और प्रोफेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं, जिस पे हम डेली बेस पे वर्क कर रहे हैं। मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकें हमारे चैनल से। तो ये एक बहुत अच्छा चैनल है, इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक यू सो मच। लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि किस पर अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। यहाँ पे देखें, टू हेल्प इम्प्रूव एड परफॉर्मेंस टेस्ट वर्जन विद डिफरेंट इमेज टेक्स्ट ऑडियंस और प्लेसमेंट फॉर एक्यूरेसी, ईच वन विल शो सेपरेटली ग्रुप ऑफ योर ऑडियंस। आप ये भी टेस्ट करके ये देख सकते हैं कि 2 में से कौन सी जो पोस्ट है, वो चाहे कोई पोस्ट है, कोई वीडियो है, कौन सी ज़्यादा इंगेजमेंट ले रही है या इंगेजमेंट क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो आप इसको ये भी टेस्ट को ऑन करेंगे अगर, तो यहाँ पर देखें, आफ्टर यू पब्लिश दिस कैंपेन वी विल टेक यू टू A/B टेस्ट सेटअप वेयर यू कैन फिनिश क्रिएटिंग योर टेस्ट, ठीक है। कहते हैं जब आप ये कैंपेन क्रिएट कर लेंगे या पब्लिश कर लेंगे तो उसके बाद हम आपको A/B टेस्ट पे ले जाएंगे, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, A/B टेस्ट को सेटअप कर सकते हैं और फिर इस टेस्ट को फिनिश भी कर सकते हैं, ठीक है। कैन फिनिश क्रिएटिंग योर टेक्स्ट। ओके, चलें हम A/B टेस्ट को ऑन कर देते हैं। उसके बाद एडवांटेज कैंपेन बजट ऑफ है अभी, हमें इसे ऑन करने का फ़ायदा होगा। अगर हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट टू गेट मोर रिजल्ट, ठीक है। हम यहाँ पे बताएंगे कि हमारा डेली का बजट कितना है, तो कहते हैं योर डेली कैंपेन बजट लुक्स हायर देन यूजुअल, ठीक है। बहुत ज़्यादा बजट दे दिया, मैं इसको 290 पर डे बजट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू विल स्पेंड अप टू 362.5 ऑन सम डेज एंड लेस ऑन अदर्स, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 290 पर डे एंड नो मोर देन 2030 पर कैलेंडर वीक, ठीक है। एक वीक्स में आपसे 2030 से ज़्यादा नए पैसे लिए जाएंगे। उसके बाद बिट स्ट्रेटजी ऑप्शन हैव चेंज्ड, वी रीनेम्ड आवर बिट स्ट्रेटजी ऑप्शन टू मेक देम ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर।
ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है कंपेन बिड स्ट्रेटजी हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम अगर हम इसे एडिट करते हैं, एरो में जाते हैं, तो यहाँ पर कास्ट पर रिजल्ट गोल, अदर ऑप्शन बिड कैप, सेट द हाईएस्ट यू वांट टू बिड इन एनी ऑक्शन। तो यहाँ पे आ रहा है एम फॉर सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अगर रिजल्ट का वॉल्यूम बढ़े तो कॉस्ट भी बढ़ जाए। और यहाँ पे गेट द मोस्ट रिजल्ट फ्रॉम योर बजट, तो हम इसको यही रखेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है जी। सम मोर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आ रहा है एड शेड्यूलिंग कि किस लिहाज से ऐड चलाना है, रन एड्स ऑल टाइम, ये भी एडिट नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको क्या कर दें, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ पे आ रहा है एड सेट, न्यू एंगेजमेंट एड सेट, ये नाम रख लें, ये कोई भी नेम रख सकते हैं। और यहाँ पे आ रहा है कन्वर्जन। कन्वर्जन लोकेशन क्या है आपकी, मैसेजिंग ऐप होगी, ऑन योर एड होगा, वेबसाइट होगी, ऐप होगी, फेसबुक होगा। गेट पीपल टू एंगेज विद फेसबुक पेज, मेरा ये मकसद था, मैं लोगों को अपने पेज पर एंगेज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इशू ये है कन्वर्जन लोकेशन। आप मैसेजिंग ऐप में ले सकते हैं, लाइक दैट, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऑन योर एड। ठीक है, गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट और इवेंट। आप यहाँ पे ऑन योर एड ले सकते हैं और फिर लोग आपकी वीडियो को देखकर इंटरेक्ट करेंगे आपकी पोस्ट और इवेंट्स की तरफ। आप अपनी वेबसाइट पे लोगों को एंगेज कर सकते हैं, ऐप पे एंगेज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ऐड अभी जो हमारा मकसद है वो है पेज की एंगेजमेंट को इंक्रीज़ करना। जब तक हमारे पेज की एंगेजमेंट इंक्रीज़ नहीं होती तब तक हम अपने पेज के लिहाज से एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड नहीं कर पाते। इसलिए जो हमारा पहला मकसद है वो यही है कि हम अपने पेज की इंगेजमेंट को बढ़ाएं। जब हमारी पेज की इंगेजमेंट बढ़ेगी, हमारे पेज के ऊपर लाइक्स और फॉलो बढ़ेंगे, हमारी पोस्ट के ऊपर लाइक और फॉलो बनेंगे, फिर हम अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहेंगे तो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे और वो कहेंगे कि ये जो बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इसका अपना पेज भी ठीक है, इसकी पोस्ट कर जो लोगों की इंगेजमेंट है वो भी अच्छी है, लिहाजा इस बंदे को जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम दे देते हैं ताकि ये हमारे मिशन हमारे बिजनेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ग्रो करवाए। ठीक है, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। तो ये आ गया जी हमारा पेज नेम। यहाँ से आप कोई भी पेज ले सकते हैं, मेरा पेज यही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट, इसी को हम लेके चलेंगे। स्टार्ट एडिट, यहाँ पे देखिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट एडिट जो रख लेते हैं वो कल की रख लेते हैं। ठीक है, कल से हमारा ऐड स्टार्ट हो जाएगा। टाइम कब से होगा, टाइम आप इसको कर देते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल सुबह 7 बजे जो है वो हमारा ऐड चला जाएगा। 12 हो गया है, हमें करना था 7। ठीक है, और PM की जगह हम करेंगे AM। ठीक है, कराची टाइम के लिहाज से। और सेट एन एंड डेट, यहाँ पर अगर आप सेट एंड डेट करते हैं, पहले आपको मंथ चाहिए, मंथ अप्रैल ही रहेगा और अप्रैल के बाद डेट हमारी होगी, मिनिमम हमारा 4 डे ऐड होता है। 4 डे से बिलो अगर आप ऐड चलाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। चले मान लेते हैं हम इधर से चेंज करते हैं, हम करते हैं इसको 14। तो अब यहाँ से बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एड्स का इशू होता है, मिनिमम आपके पास 4 डे ऐड होना चाहिए, बाद में इशू आएगा। तो चलें हम इसको वापस चेंज कर देते हैं ताकि बाद में हमें कोई इशू फेस करना ना पड़े। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जब चाहें इस ऐड को स्टॉप कर सकते हैं। जब आप इस ऐड को स्टॉप कर देंगे तो आपसे फेसबुक चार्ज नहीं करेगा, पेमेंट नहीं लेगा आपसे। ठीक है, फर्दर मोर आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर जो काम करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आ रहा है एक्सक्लूड और यहाँ पर आ रहा है जी सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस, क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज्ड सेव ऑडियंस। चले हम देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है गुजरात, जेलम, खारियाँ, ये मेरी सेव्ड ऑडियंस है। चले अगर हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए जी, मैंने इसके अंदर जो लोकेशन डाली थी वो गुजरात, जेहलम, खारियाँ, लाला मुसा और 25 से लेकर ऑनवर्ड जो भी मैंने इसमें एज लिमिट रखी वो आ चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि 10 मील तक जो इन इलाकों के सिटियों के जो सिटीज़ हैं ये इनके गिर्द जितने भी इलाके हैं वो कवर किए जाएं। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी बना के रखी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्रिएट न्यू ऑडियंस पे जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, इस एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लोगों को चेंज करेंगे। ठीक है,
ये जो ग्रीन का ऑप्शन है ये इंक्लूड होता है और यहाँ पर एक्सक्लूड होता है। जिसको आप ऐड रखना चाहते हैं उसको इंक्लूड रखें और जिसको आप नहीं रखना चाहते वो हमारा एक्सक्लूड फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे जी, यहाँ से आप एड्रेस सेट करेंगे, यहाँ से एज सेट करेंगे और यहाँ से जेंडर्स को सेट करेंगे और डिटेल टारगेटिंग जो भी आपकी होगी वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले डिटेल टारगेटिंग सेट कीजिएगा, फिर बाकी ऊपर से सारी चीज़ें सेट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है जो ऑडियंस है, तो मैं उसी ऑडियंस का इस्तेमाल करना चाहूँगा। तो यहाँ से मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाना है मुझे, ये देखें। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल यूज़ करूँगा वही ऑडियंस जो मैंने सेव कर रखी है, क्योंकि वो मेरी रिक्वायर्ड है। मैंने आपको तरीका बता दिया, आप अपनी ऑडियंस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरे जो टारगेटेड एरियाज़ हैं वो यही थे, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया है। एडवांटेज ऑफ प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड कहता है यूज एडवांटेज प्लेसमेंट टू मैक्सिमाइज योर बजट एंड हेल्प योर एड्स टू मोर पीपल। Facebook delivery system will allocate your ad set budget across multiple placements based on where they are likely to perform best। ठीक है, अगर आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहता है फेसबुक आपके जो बजट है उसको बेस्ट वे में एलोकेट करेगा, यानी उसका इस्तेमाल करेगा और देखेगा कौन कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये आपका जो कंटेंट है बेहतरीन तरीके से फिट होकर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट करेंगे, तो यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ऐड कहाँ पे चलाना है। फेसबुक पे चलेगा, इंस्टाग्राम पे चलेगा, मैसेंजर, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। और जब यहाँ से आप सेट कर लेंगे, एक इशू ये भी आता है, आपका जो इंस्टाग्राम है वो फेसबुक पेज के साथ ही बना हो तो वो बेस्ट होता है उसको कनेक्ट करने के हवाले से। अब जो दूसरा इंस्टाग्राम किसी और आईडी का आप फेसबुक के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि बिजनेस अकाउंट जो है वो यहाँ पे चलेंगे, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं फेसबुक के प्लेटफॉर्म की बात बता रहा है। फेसबुक फीड में कैसा नज़र आएगा, फेसबुक मार्केट प्लेस में कैसा नज़र आएगा, फेसबुक वीडियो फीड में कैसा आएगा। जिधर आप उसके ऊपर अपने कर्सर को लेके जाएंगे वो आपको बताएगा कि ये कैसी लुक देने वाला है। ठीक है जी, प्लेसमेंट अगर हम कहें ये डन है, ठीक है, अच्छी है, तो चलें फिर हमें इससे बाहर आने की ज़रूरत है। मैनुअल करने के बजाय हम इसको एडवांटेज वाला ऑप्शन चूज़ करवा देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या करना है, पेज लाइक्स हमारा ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी है। कॉस्ट पर क्लिक क्या है वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। उसके बाद व्हेन यू गेट चार्ज, इम्प्रेशंस पे आप कहते हैं चार्ज हो आपको या पेज लाइक पे। अब देखें वो पेज लाइक पे नहीं करेगा, वो हमें इम्प्रेशन पे चार्ज कर रहा है जो फेसबुक की पॉलिसी है। चलें हम उसको जैसे वो कह रहा है वैसे डील अप करते हैं। सारा कुछ हमारा डन हो गया। कंपेन बनाना मैंने आपको सिखा दी, टोटल हर चीज़ आपको बता दी। ऑडियंस क्रिएट करने के लिए न्यू ऑडियंस पे जाना है, सारा मेथड बता दिया। जस्ट यहाँ पे क्लिक करके अपनी रिक्वायर्ड इंक्लूड में गुजरात, जेलम, खारियाँ जो भी आपका है वो रिक्वायर्ड करें, एज लगाएं, जेंडर लगाएं और सेव कर दें। आपके ऑडियंस यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस में आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। और अब यहाँ पर कुछ और बात आ गई, न्यू एंगेजमेंट ऐड है, ऐड नेम कोई भी रख सकते हैं। चले हम वही रख लेते हैं, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक पेज लाइक एंड फॉलो। ठीक है, ये हमारा जो है वो ऐड नेम है। उसके बाद हमें क्या करना है जी, यहाँ से पेज हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, यही हमें पेज रखना है जिस पे हमें ऐड चलाना है। नीचे चलें तो अब बात आ रही है कुछ मीडिया चूज़ करने की। यहाँ पर ये देखना है कि क्या आपने वीडियो पे ऐड चलाना है, कंपेन वीडियो की चलानी है, या आपने कोई मीडिया चूज़ करना है। राइट नाउ मैं मीडिया चूज़ करूँगा। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो हमारी ऐड टाइप्स है उसमें अगर हम ऐड इमेज करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। ये देखिए हमारे पास काफ़ी पोस्ट आ चुकी हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जिसमें साइज़ का इशू है वो नहीं लग सकेंगी और जिसमें साइज़ का इशू नहीं है उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं।
तो चलें हम इसी को चूज़ कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, रिकमेंडेड इमेज उसने ये हमें बताई हुई है, इसमें हमने इसको डन कर लिया, यही हम लेके चलेंगे। क्लिक करें इसको, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन तो भी हमारे पास नहीं आ रहा। सिलेक्ट मीडिया, सर्च मीडिया, अपलोड। रिकमेंडेड हो चुका है बट सिलेक्शन क्यों नहीं दे रहा, ये मेरी वीडियोस की वजह से तो नहीं कोई चीज़ नीचे हाइड हो गई। चलें इसको ट्राई कर लेते हैं, या फिर हम सिंपल अब ये काम करते हैं, अपलोड कर लेते हैं, क्योंकि माइट भी पॉसिबल कि मेरी वीडियो के नीचे कुछ आ चुका हो। ओपन कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखें, वी विल रिव्यू ऑल मीडिया फॉर पोटेंशियल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, यू कैन स्टिल सबमिट योर एड, एनी मीडिया विद पोटेंशियल इशू विल डिस्प्ले ऑन वार्निंग। ठीक है, तो यहाँ से हमने डन कर दिया। यहाँ पे मीडिया रिव्यू इन प्रोग्रेस है, थोड़ा वेट कर लेते हैं फेस जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डन का ऑप्शन, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम पहले ही समझ आ रही थी जब हम उस पर क्लिक कर रहे थे रिकमेंडेड मीडिया पर। तो डन के लिए हमारे पास इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा था क्योंकि उसके ऊपर मेरी वीडियो चल रही थी, तो इसलिए मुझे जो है अपनी वीडियो को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में भेजना पड़ा है ताकि मैं इस डन को ले सकूं। चलिए अब हम इसको डन कर देते हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है जी, वेट किया आपने। यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई प्राइमरी टेक्स्ट दे दें। ठीक है, तो प्राइमरी टेक्स्ट देने के लिए हमें या तो खुद से लिखना पड़ेगा और या फिर हम इसको कहीं से कॉपी भी करके ले सकते हैं। उसके लिए हमें करना होगा यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक, इनमें से किसी पोस्ट पे जाते हैं, कोई एक इनमें ओपन कर लेते हैं हम लोग ताकि हमें टेक्स्ट लिखना ना पड़े दोबारा से। ठीक है, इसके लिए अब नेट का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। ये ठीक है जी, अब यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो ये यहाँ पर अवेलेबल है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और प्राइमरी टेक्स्ट उसके नीचे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। चलें हम यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेते हैं। अब देखें जी, हमारा प्राइमरी टेक्स्ट आ चुका है। उसके बाद यू कैन ऐड मल्टीपल टेक्स्ट ऑप्शंस एंड वेल शो ऑफ देम ईच पर्सन बेस्ड ऑन व्हाट दे आर मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड अनदर प्राइमरी टेक्स्ट भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी एक ही टेक्स्ट है इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ट्रैकिंग डेटा सेट दैट कंटेन द कन्वर्जन योर एड माइट मोटिवेट। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे वेबसाइट इवेंट हम इसलिए नहीं करने वाले क्योंकि हमने सारा काम जो है वो फेसबुक पे ही करना है और फेसबुक के पेज को ही इंगेजमेंट के लिहाज से बढ़ाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी लाइक का साइन आ रहा है, जो बंदा इस पर क्लिक करेगा वो मेरे पेज को लाइक कर लेगा। ठीक है, तो अभी तक हमारा यही मकसद था। तो पहले भी पिक्चर को हम क्लिक कर रहे थे, पिक्चर सेलेक्ट हो रही थी, बट मैंने आपसे पहले भी ये बयान किया कि मुझे लग रहा है कि मेरी पिक्चर के नीचे कोई ऑप्शन मिस हो रहा है, और डेफिनेटली जो वीडियो है, ये पिक्चर है, उसके नीचे जो कुछ है वो तो मैं नहीं देख सकता था। तो इसलिए मुझे अपनी वीडियो को जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करना पड़ा ताकि मैं नीचे वाली जो सारी चीज़ें उनको आसानी से देख सकूं। जी, तो डियर व्यूअर्स, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें रिव्यू की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इसका रिव्यू ये है रिव्यू। ठीक है जी, रिव्यू से मतलब ये है कि हमें बता रहा है कि हमारा जो ऐड है वो किस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, ऐड नेम ये होगा, पेज हमारा ये होगा, फेसबुक फीड पे जाएगा तो इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है जी, अगर ये चला जाता है फेसबुक मार्केट प्लेस पे तो इस तरह का नज़र आएगा, और अगर वीडियो फीड में चला जाता है, जो वीडियोस के अंदर हमें ऐड पोस्ट नज़र आते हैं, तो इसका ये व्यू होगा। यानी ये जिधर भी जाएगा इसका जो व्यू है वो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है, और यही हम चाहते थे। अब हमें क्या करना है डियर व्यूअर्स, अब हमें सिंपल पब्लिश करना है। याद रखिएगा, मैंने आपको कल के लेक्चर में ये बात बताई थी जब हम बूस्ट पोस्ट कर रहे थे कि पेमेंट के लिए आपको अपना एटीएम कार्ड जो है उसका नेम
उसका नंबर और उसका CVC नंबर जो उसकी बैक साइड पे एक 3 या 4 फिगर का होता है वो पुट करना होगा, तभी आप जो है वो फेसबुक से पेड ऐड चला सकते हैं। अदरवाइज आप फेसबुक पे पेड ऐड नहीं चला सकते। जाहिर बात है, जब तक आपका पेमेंट सोर्स ही नहीं है, पेमेंट सेटिंग ही नहीं है, आप कैसे ऐड चलाएंगे? फेसबुक को तो पे करना पड़ेगा, तो इसलिए वो रिक्वायर्ड है। वो सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी फेसबुक के जो है वो 3 वीडियोस बनाकर अपने चैनल पे अपलोड की हैं, उनको भी व्यू कीजिएगा और फिर इसके इन सब के बाद इसको व्यू कीजिएगा और फिर आप देखिएगा आपको फेसबुक की मार्केटिंग के लिहाज से कितनी चीज़ें जो है वो पहले नहीं पता थी और अब आपको समझ आ चुकी हैं और आप अपनी बिजनेस की कम से कम, चले मान लेते हैं आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, अपने बिजनेस को तो प्रमोट कर सकते हैं। जब दिल करता है आप अपने बिजनेस का एक ऐड चलाएं और उसको प्रमोट करें और अपने टारगेट ऑडियंस तक अप्रोच करें और अपने बिजनेस को डे बाय डे ग्रो करें। जी डियर व्यूअर्स, अब हम इसको करने लगे हैं पब्लिश, क्योंकि हमारे सारे काम जो है कैंपेन के हवाले से डन हो चुके हैं। तो नाउ क्लिक ऑन पब्लिश। हम इसको पब्लिश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिशिंग हो रही है और मल्टीपल आइटम्स पब्लिश्ड, 1 कैंपेन, 1 एड सेट और 1 एड पब्लिश्ड। लोडिंग टेस्ट, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जी लोडिंग टेस्ट पे। व्यू डिटेल हम बाद में देख लेंगे। ये देखें जी पेज लाइक एंड फॉलो। अब यहाँ पर फिनिश सेटिंग अप A/B test. Compare the campaign you published with another version to see which perform better. You will choose create version B in the next step. Okay. A हम क्रिएट कर चुके हैं। अब वो कहता है अब आप क्या कर लो, B वर्जन जो है उसको टेस्ट करो। A वर्जन हमारा ये हो चुका है, ठीक है, पेज लाइक एंड फॉलो में आ गया। अब पिक मेक अ कॉपी ऑफ दिस एड, पिक एनदर एग्जिस्टिंग एड, ठीक है, या तो इसी ऐड की एक कॉपी बना लें या फिर एक एग्जिस्टिंग ऐड की कॉपी जो है वो बना लें। चलें हम देखते हैं। नेक्स्ट किया मैंने, एग्जिस्टिंग ऐड कैंपेन, एग्जिस्टिंग सेट्स, पेज लाइक एंड फॉलो, और यहाँ पे सर्च कैंपेन्स को ये देखते हैं। अगर हमारे पास होगी तभी हम इसको कर पाएंगे, अगर नहीं होगी तो फिर हमें इसी ऐड की कॉपी करनी पड़ेगी। मेक अ कॉपी ऑफ दिस ऐड करते हैं, बट फिर यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल टेस्ट, क्रिएटिव, ऑडियंस, प्लेसमेंट एंड कस्टम, जो आप यहाँ से चूज़ करना चाहें। मैं चलें ऑडियंस का टेस्ट लेके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी न्यू एंगेजमेंट एड टेस्ट और कॉपी ऑफ वर्जन ए टेस्ट। यू कैन चेंज द ऑडियंस आफ्टर यू फिनिश सेटिंग अप द टेस्ट इन द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। कहता है कि नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी ऑडियंस को चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है, बट क्योंकि मुझे ऑडियंस को चेंज नहीं करना तो मेकअप कॉपी कर देते हैं और ऑडियंस की बजाय कुछ और करते हैं। हम करते हैं क्रिएटिव की करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब चेंज हो गया, वर्जन ये आ रहा है और यहाँ पे कहता है यू कैन चेंज द क्रिएटिव आफ्टर यू फिनिश द सेटिंग अप द टेस्ट इन द नेक्स्ट स्टेप। चलें हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्रिएटिव टेस्ट आ चुका है। यहाँ पे आ रहा है डिटरमाइन द विनर, कौन विनर है। की मैट्रिक क्या है, सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। जब एक लिंक के ऊपर क्लिक होगा तो मुझे जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद है कॉस्ट पर रिजल्ट, मुझे रिजल्ट के ऊपर पे करना है। कॉस्ट पर 1000 अकाउंट्स रीच, जब 1000 अकाउंट्स तक सेंटर में रीच हो गया फिर करना है। और कॉस्ट पर परचेज, हर परचेज के ऊपर करना है, ठीक है। तो रिकमेंडेड कॉस्ट पर क्लिक ही है, चले हम इसको ही रखते हैं। शेड्यूल यही है, एंड टेस्ट अर्ली इन अ विनर फाउंड, और डुप्लीकेट एड टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं और वेट करते हैं। पब्लिशिंग 1 ऑफ 1, ये है A/B टेस्ट। अगर आपके पास दो, ये बेस्ट वे तब होता है जब आपने पहले कोई ऐड चलाया हो और एक नया बना रहे हो, तो आप ये देखना चाहें कि ऐड 1 ने अच्छी प्रोग्रेस दिखाई थी या ऐड 2 की प्रोग्रेस अच्छी थी, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी A/B टेस्ट हमारा डन हो चुका है, सारी बातें ओके हैं। एडिट यू मेक दिस ओके, एड दिस, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टेस्ट शेड्यूल, की मैट्रिक, एडिट, टेस्ट सेटिंग, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जी प्रीव्यू, और ये सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो आया एडिट यू मेक दिस एड सेट विल कंपेयर्ड विद द अनदर set in this test. Your test will start at 12 AM on 13th April. After you publish all ad,
सेट्स इन द टेस्ट, ठीक है। ऐड टेस्ट जो है वो उसकी आईडीज आ गई हैं, टेस्ट नेम क्रिएटिव टेस्ट है, टेस्ट शेड्यूल जो है वो कुछ यूँ है। उसके बाद क्या है जी, योर टेस्ट विल रन फॉर 3 days अनलेस एन अर्ली विनर इज़ फाउंड, ठीक है। दोनों को जो है वो पब्लिश करेगा, 3 दिन के लिए मेरे दोनों कंटेंट्स को टेस्ट करेगा, और जब टेस्ट कर लेगा तो फिर मुझे बताएगा कि कौन इन दोनों में से विनर था। चलें हम पब्लिश कर देते हैं, और पब्लिश करने के बाद पब्लिश 1 of 2 टेस्ट पब्लिश्ड, मल्टीपल आइटम्स पब्लिश्ड, ओके। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल हमें किधर जाना है जी, इधर सारे से बाहर चले जाना है। ये हमारी कंपेन्स अब जो है वो एक कंपेन जो है हमने प्रोसेसिंग में भेज दी है। जब तक ये प्रोसेसिंग में है, ये देखें, योर एड इज इन प्रोसेसिंग, मेटा इज प्रोसेसिंग योर रीसेंट, मेटा इज प्रोसेसिंग योर रीसेंट अपडेट टू योर एड, सम अपडेट मे टेक सेवरल आवर्स, ठीक है। कहता है जो भी आपने अपडेट्स की रखी हुई हैं इसके अंदर, उसकी अपडेट होने में कुछ घंटे या बहुत ज़्यादा घंटे लग सकते हैं, तकरीबन 24 घंटे का टाइम तो लग जाएगा। अब होगा क्या, जब अगर मेरे ऐड में किसी किस्म की पॉलिसी वायलेशन नहीं होगी, कम्युनिटी गाइडलाइन की मैंने खिलाफवर्जी नहीं की होगी, और मेरा ऐड जो है, जो मैंने कंटेंट इसमें अप्लाई किया है वो सेम लाइक मेरे पेज के साथ और मेरे मकसद के साथ, जिस मकसद के लिए मैंने पेज बनाया उससे मीटअप करेगा, तो मेरा ऐड जो है वो एक्टिव कर दिया जाएगा। और जैसे ही मेरा ऐड एक्टिव होगा, विद इन 1 hour मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, लोग मेरे पेज को लाइक करना शुरू कर देंगे, ओके। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ये होता है, अगर आपका ऐड किसी बेस पे रिजेक्ट हो जाता है, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, ऐड लगाने से पहले बिजनेस जो आपका मेटा बिजनेस है उसमें जाकर पेज क्वालिटी और अकाउंट क्वालिटी को चेक कर लें। अगर वहाँ पे किसी किस्म की कोई वायलेशन है, कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी हुई है, तो वहाँ उस पेज पर आप ऐड मत चलाएं, वरना आपका जब तक पेज के ऊपर वो वायलेशन रहेगी, आपका कोई भी ऐड जो है वो पब्लिश होकर एक्टिव नहीं हो सकेगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पेज की क्वालिटी, अपने अकाउंट की क्वालिटी चेक करनी है। वहाँ पे आना चाहिए देयर इज़ नो एडवर्टाइजमेंट इशू, ठीक है, या यू कैन एडवर्टाइज ऑन दिस पेज, कुछ इस तरह से होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो अलाउ कर रहे हैं कि आप इस अकाउंट से, इस पेज से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बट अगर वहाँ पे आ जाए देयर इज़ एन एडवर्टाइजमेंट इशू, तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप उसके ऊपर ऐड तब तक न चलाएं जब तक वो इशू रिजॉल्व ना हो जाए। जी डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।